ऑल आर फाइन। ओके, आज का सेशन शुरू करते हैं। तो आज हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ेंगे। इन द लास्ट सेशन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द आई, हाउ द आई इज वर्किंग एंड इट्स डिफेक्ट एंड हाउ इट कैन बी रिजॉल्व। यानी कि आंख कैसे काम करती है और आंखों में कौन कौन सी खामियां यानी कि दूर की चीजें नहीं नजर आती, मायोपिक आई या नजदीक की भी चीजें नजर नहीं आती, हाइपरमेट्रोपिया, उसके बारे में हमने डिस्कशन कर लिया है। ठीक है, अब उसको रिजॉल्व कैसे किया जाए वो भी देख लिया, एस्टिग्मेटिज्म क्या होता है वो भी देख लिया है। ठीक है, प्रिज्म का भी क्वेश्चन हमने अच्छे से सॉल्व कर लिया है, डिस्पर्जन रिलेशन भी हमने अच्छे से सॉल्व कर लिया है। ओके, सो नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस एंटायर चैप्टर, दैट इज द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में दो तरीके के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, एक माइक्रोस्कोप एंड एक टेलीस्कोप, राइट। बट माइक्रोस्कोप को समझने से पहले हमें सिंपल माइक्रोस्कोप को समझना पड़ेगा और उसके बाद हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप की ओर आगे बढ़ पाएंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि हमारी आंखें कितने डिस्टेंस तक कोई भी चीज का इमेज अच्छे से बना सकती है। ओके, सो अगर मेरी आंखों के सामने एकदम नजदीक कोई चीज है या बहुत दूर चीज है तो हम उसकी क्लियर इमेज नहीं देख पाते हैं। ठीक है, तो बिना आंखों को स्ट्रेच किए अगर हमें कोई भी ऑब्जेक्ट साफ साफ देखना है तो वो डिस्टेंस प्रैक्टिकली मेजर किया गया है, वो डी, कैपिटल डी इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। यानी हमारे आंखों से 25 सेंटीमीटर नजदीक कोई भी चीज रखी जाती है तो हम उसे क्लियरली ऑब्जर्व कर पाते हैं। ओके, दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस ऑफ द मोस्ट डिस्टिंक्ट विजन। ओके, एंड फॉर द नॉर्मल आई इट इज 25 सेंटीमीटर। यानी कि वो डिस्टेंस जिस डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट रखने पर हमें क्लियर इमेज दिखाई दे, दैट इज कॉल्ड डी, एंड डी इज द डिस्टेंस ऑफ द मोस्ट डिस्टिंक्ट विजन। ओके, यहां लिखते हैं, चलिए देखिए यहां पे हमारी आंख है और कोई ऑब्जेक्ट है, उसकी हाइट HO है और वो मैं साफ साफ देख पा रहा हूं, तो उस डिस्टेंस को मैंने क्या लिखा है, कैपिटल डी, एंड कैपिटल डी इज अप्रॉक्सीमेट 25 सेंटीमीटर। ओके, सो फॉर द नॉर्मल आई at the distance where we can observe clear image of an object is called distance of most distinct vision okay, and that is indicated by capital D, and that is the roughly 25 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो तो इसके लिए मैं फॉर्मूला बनाता हूं, tan थीटा 0। अगर ये मैं tan थीटा अप्लाई करता हूं तो दैट विल बी HO अपॉन D। दैट फॉर्मूला नंबर 1। ओके, चलो अब आपको पता है नॉर्मल आप कॉन्वेक्स लेंस लेते हो और उस लेंस को हर एक डिस्टेंस पर आप इमेज क्लियर नहीं देख पाओगे। यानी कि उसके अंदर जो चीज मैग्नीफाई होकर दिखाई देती है वो आपको क्लियर कब दिखाई देगी, जब इमेज उसकी डी पर बने तब आपको वो चीज क्लियर और मैग्नीफाइड दिखाई देती है। ठीक है, चलिए देखिए
ये सिंपल माइक्रोस्कोप है। बायकॉन्वेक्स लेंस आप देख सकते हो, ओके, क्लियर कट ये दोनों सरफेस उभरी हुई है, इसे हम बायकॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। ओके, अब जब भी आप इसे फोकस करोगे तो शायद आपको नजर आए, मेरी आंख आपको बड़ी दिखाई दे, आई होप सो, ओके, मेरी आंख आपको बड़ी दिखाई दे रही होगी, ओके, बट आप इसका यूज कैसे करोगे कि आपको कोई इमेज जो देखनी है वो क्लियर कट दिखाई दे, ओके, तो क्लियर कट दिखाई दे, जैसे कि मैं सामने की साइड ये दीवार देख पा रहा हूं और ये दीवार मैं क्लियर कट कितने डिस्टेंस पर देख सकता हूं क्लियर, तो ये इसकी बनावट इस तरीके से होती है कि इससे जो इमेज क्रिएट होती है वो कहां पर बने, एग्जैक्टली 25 सेंटीमीटर पर। मेरी आंखें कितने दूर देख सकती है क्लियरली, 25 सेंटीमीटर, ओके, तो इसका इमेज वहीं पे क्लियर बनेगा जहां पर वो 25 सेंटीमीटर के अप्रॉक्स आए, ओके, तो मैं इसको मेरी आंख से 25 सेंटीमीटर पे रखूंगा तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो सामने इसके अंदर इमेज में दिखाई देता है वो मुझे क्लियर दिखाई देगा, ठीक है। जैसे मैं यहाँ से शुरू करता हूँ तो सामने वाली चीज मैग्नीफाई होती जाती है, ठीक है, और वो मैग्नीफाई होकर मुझे कब क्लियर दिखाई देगी, कितने डिस्टेंस पर, तो d = 25 सेंटीमीटर पर मुझे वो चीजें क्लियर दिखाई देगी, ओके। सो दैट इज द सिंपल माइक्रोस्कोप। चलिए, मैंने यहाँ पे फिगर बनाई हुई है, आप देख सकते हो ऑब्जेक्ट यहाँ पर है और उसकी मैग्नीफाइड इमेज उसी डायरेक्शन में मिलती है, जिस डायरेक्शन में आप ऑब्जेक्ट है वही डायरेक्शन में वो मैग्नीफाइड दिखाई देता है, बराबर। सो हम ऑब्जेक्ट और इमेज उसकी एक ही सेट शो करते हैं, दिस इज द फोकल लेंथ एंड इमेज इज क्रिएटेड एट द D, क्लियर, ओके। सो here we have taken an angle theta, यानी एंगल हमने यहाँ पे थीटा लिया है और आप आंखों से नजदीक आप क्या रखते हो, लेंस रखकर कोई भी ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाइड देख सकते हो। चल, तो अब इसके लिए मैं tan थीटा ड्रॉ करता हूं, ठीक है। चल, सो इन सिंपल माइक्रोस्कोप we observe magnified image at distance D, that is equals to 25 centimeter. So we can observe it very clearly, ठीक है। And for that figure tan theta, that is equals to क्या होगा, tan theta is equals to HI upon D, okay, that is HI upon D, equation number 2, right। चलिए, दोनों का रेशियो ले लेते हैं। So magnification M या M dash, okay, that is equals to tan theta upon tan theta 0, okay, क्यों, tan theta इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट, ओके। चलिए, tan theta का फॉर्मूला रखिए, तो therefore यहाँ पे डायरेक्ट रखता हूँ, तो tan theta इक्वल्स टू क्या लाए हो आप, HI upon D, HI upon D into डिवाइडेड बाय tan theta 0 क्या था, H4 upon D, D कट, so therefore you can say M is equals to HI upon HO, क्लियर। तो ये आपके पास एक रफली इक्वेशन HI upon HO
ऑब्जेक्ट हाइट टू इमेज हाइट टू ऑब्जेक्ट हाइट के फॉर्म में आपके पास क्या आ गया, मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला आ गया। ठीक है, अब इसे अलग अलग भी हम डिराइव कर सकते हैं, कैसे, किस तरीके से देख लीजिए। ओके, सो मैग्नीफिकेशन m is equals to v upon u। चल, ऑब्जेक्ट एंड इमेज बोथ आर ऑन सिंगल साइड, तो माइनस माइनस कट हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे मोड भी देता हूँ, तो कोई प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, दैट इज इक्वल्स टू v नॉर्मल यानी कॉमन रखिए, u को क्या लिख सकते हैं हम, ध्यान से समझना। अब u का फॉर्मूला कैसे रख रहा हूँ, ये 1/u बचा, सो -1/u प्लस 1/v इक्वल्स टू 1/f लेंस फॉर्मूला है हमारे पास। ओके, तो मुझे 1/u की जगह क्या रखना है, तो मैं इसे सब्जेक्ट बनाऊंगा, -1/u सामने भेज दो तो प्लस हो गया, ये सामने उठ के चला गया, ये इधर आ जाएगा, सो दैट इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/f हो गया। ओके, तो अब 1/u की जगह में क्या रखूंगा, 1/v माइनस 1/f। क्या? ओके, अब so therefore mod f that is equals to v up and the multiply, so v upon v यानी कि 1 minus v upon f। ओके, अब v is equals to मैं क्या रख सकता हूँ, माइनस d। ठीक है, with the sign convention, by sign convention v is equals to minus d रख दो, so therefore m is equals to 1 plus d upon f for large distance। okay, roughly d upon f। okay, यानी कि for large distance आप d upon f ही नॉर्मल लिखोगे और छोटे डिस्टेंस के लिए 1 plus d upon f लिखा जाता मैग्नीफिकेशन। क्लियर? आई होप दिस इज द शॉर्टेस्ट मेथड, टेक्स्ट बुक में भी यही है, तो आप लिख सकते हो। दूसरी मेथड आप अलग अलग मैग्नीफिकेशन भी लेकर बना सकते हो, तो मैं वो न्यूमेरिकल के टाइम आपको बता दूंगा कैसे निकालते हैं उसे। ओके, चलिए अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे हमने ये देख लिया आपका क्या है, सिंपल माइक्रोस्कोप। ठीक है, सिंपल माइक्रोस्कोप का आपके पास क्या तैयार है, मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला तैयार है, बराबर। अब हम तैयार करते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। क्या? कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जो लेंस ऑब्जेक्ट की तरफ है उसे ऑब्जेक्टिव कहा जाएगा। ठीक है, देखिए ये ऑब्जेक्ट है जैसे ए बी, तो ऑब्जेक्ट की तरफ या ऑब्जेक्ट के नजदीक जो लेंस है उसे ऑब्जेक्टिव कहा जाएगा, और जिस लेंस के अंदर से हम इमेज देखेंगे उसे आईपीस कहा जाएगा। बहुत नॉर्मल है। ओके, जहां से हम इमेज देखेंगे उस लेंस को आईपीस कहा जाएगा। आपने नॉर्मल दूरबीन देखी ही होगी, तो आप जहां से देखते हो उसे आईपीस कहा जाएगा, और उसके आगे जो बड़ा लेंस होता है उसे ऑब्जेक्टिव कहा जाता है। बट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं माइक्रोस्कोप की, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की। ओके, बायोलॉजी लैब में जनरली होता है। ओके, जहां से आप देखते हो और जो चीज स्लाइड जहां पे रखी जाती है, आपने देखा वो बहुत नजदीक रखी जाती है ऑब्जेक्ट, यानी कि हमें जिस स्लाइड को देखना है ओके, उसके लेंस के बहुत ही नजदीक रखी जाती है, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बहुत कम होता है, बहुत नजदीक रखना पड़ता है उसको लेंस के। तो जो ऑब्जेक्ट के नजदीक है उसे ऑब्जेक्टिव, और जिससे हम इमेज देखते हैं उस लेंस को आईपीस कहा जाता है। ओके, अब पॉइंट बी क्या है, दैट इज नॉट फर्स्ट फोकल पॉइंट। डेफिनेशन में हम लिखेंगे ट्यूब लेंथ की डेफिनेशन। पी पॉइंट आपका सेकंड फोकल पॉइंट है। पी पॉइंट क्या है आपका? सेकंड फोकल पॉइंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव।
ओके एंड क्यू पॉइंट क्या है, ये वाला क्यू पॉइंट है आपका, दिस इज द फर्स्ट फोकल पॉइंट ऑफ द आईपीस। फोकल पॉइंट क्या होता है, देख लीजिए। फोकल पॉइंट यानी कि आपके इनफाइनाइट रेज से जो भी लाइट रेज आ रही है वो फोकस होके जहां पे फोकस होते हैं, यानी कि वेयर द पॉइंट वेयर ऑल द पैराक्सियल रेज आर फोकस्ड, दैट इज फोकल पॉइंट। ओके, दैट इज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, दैट इज कंजुगेटिव पॉइंट्स, यानी कि ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। अब F पर आप ऑब्जेक्ट रखोगे तो इमेज कहां चली जाएगी, इनफाइनाइट पे, बराबर। ओके, तो आप 2F पे वर्चुअल इमेज बना सकते हो, यानी कि जब भी आप प्रैक्टिकल करोगे तब आपको ऑब्जेक्ट कहां रखना पड़ेगा, 2F लेंस में, खास तौर पे जैसे उसकी फोकल लेंथ एवरेज मानोगे 20 है तो आप ऑब्जेक्ट पिन जो रखते हो वो 40 सेंटीमीटर पे रखते हो। 40 क्या हुआ उसका, 2F हुआ। ओके, तो 2F पर अगर ऑब्जेक्ट रखते हो तो सामने की साइड इमेज भी 2F पर ही मिलती है। ओके, वो आपको प्रैक्टिकली देखना होगा, अगर स्कूल स्टार्ट हो जाती है प्रैक्टिकल करोगे तो आप देख पाओगे। Okay, so here P is a second focal point of the objective and Q point is a first focal point of the eyepiece, और उसके बीच की जो लेंथ है उसे ट्यूब लेंथ कहा जाता है। ठीक है, ओके, चलिए। सो अब क्या होगा, यहाँ पे बहुत क्लियर कट डायग्राम है कि ऑब्जेक्ट जो है, बराबर, उसका इमेज फर्स्ट A' B' बना और वो इस तरीके से सेट किया जाता है कि Q के आसपास ही बने हो, Q के बहुत नजदीक बने, ठीक है, जिससे क्या हो, उसकी मैग्नीफाइड इमेज उसी डायरेक्शन में, यानी कि यहां पर, यानी कि D पर बने। दिस डिस्टेंस इज व्हाट, सिंपल माइक्रोस्कोप में हमने देखा ये डिस्टेंस D है। ओके, जैसे ऑब्जेक्ट यहां देखा आपने, ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाइड उसी डायरेक्शन में किया, राइट, और कहां इमेज बनती है, D पर। तो सिंपल जो आईपीस है will act as a simple microscope and it will gives the magnified image in that direction only. Okay, तो ऑब्जेक्टिव से हमने पहले इमेज बनाई, this image will act as an imaginary object for eyepiece and magnified image we will get on that same direction at the distance of the most distant result D. Okay, तो D पे आपको क्या मिलेगी, इरेक्टेड, ओके, इमेज मिलेगी। अब ये स्टिल इन्वर्टेड है, यानी कि उल्टी इमेज है। आपको सीधा देखना है तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या किया जाता है, और एक इन्वर्टिंग लेंस की पैर लगा दी जाती है, जिससे ये इमेज भी और क्या बन जाए, फिर से उल्टी बन जाए, यानी उल्टा था उल्टा सीधा बन जाएगा। ठीक है, सो दैट इज द वर्किंग प्रोसेस ऑफ द सिंपल माइक्रोस्कोप, सॉरी कंपाउंड माइक्रोस्कोप। चलिए, तो मैं ट्यूबलेंथ की डेफिनेशन लिखता हूं और उसका मैग्नीफिकेशन जो है वो आपको समझा देता हूं। मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला डिराइव कर सकूं इतनी जगह है मेरे पास, डिस्क्रिप्शन लिखने लायक नहीं, मैं एक ही डेफिनेशन लिख देता हूं खाली। ओके, यहां पे दो पार्ट बना देता हूं इसलिए। ट्यूबलेंथ यानी कि डिस्टेंस बिटवीन सेकंड फोकल पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, दैट इज P, टू first focal point of eyepiece, Q is called tube length। दूरबीन में आपने लिखा होगा एडजस्टेबल मिलता है आपको। ओके, यानी कि इमेज परफेक्टली आपकी क्यू पर नहीं आती है तो आप उसको आगे पीछे करके छोटा बड़ा कर सकते हो।
क्लियर? सो वो होती है आपकी ट्यूब लेंथ, उसके अकॉर्डिंगली बनाई जाती है, डिसाइड की जाती है। और यहाँ पे बहुत ध्यान से समझना, ये जो हाइट है वो ऑब्जेक्ट हाइट जितनी भी है HO मैं इसे कह सकता हूँ, ओके। इसे नाम दे देते हैं, लेट इट दिस विल बी x, दिस इज y, और यहाँ पे जो एंगल है वही एंगल यहाँ पे है, और उसे मैं बीटा कह सकता हूँ, अल्फा कह सकता हूँ, थीटा कह सकता हूँ, कुछ भी, ओके। क्या? चलिए, तो इस दो ट्राइंगल की मैं बात कर रहा हूँ। I hope it is very clearly visible. चलिए, तो यहाँ पे in a triangle x y e, tan beta, that is equals to xy upon yb, okay. ओके, xy क्या है आपका? xy is equals to, you can say that HO upon y से p क्या है? आप उसे कह सकते हो FO, FO, okay. So therefore HO is equals to FO into beta, equation number 1, okay. Or similarly for triangle here P A dash B dash A dash P, or triangle tan beta, that is equals to, you can write A dash B dash upon A dash B, okay. So therefore चलिए A dash B dash is equals to आप क्या लिख सकते हो? HI, okay. And A dash B is equals to PQ, आपको ऐसा सेट किया जाता है, that is so called L। यहाँ पे लिखेंगे, रीजन कर देंगे क्या सेट किया जाता है। A dash B is equals to PQ, and PQ that is nothing but tube length, okay. So therefore HI is equals to, and multiply कर दो into tan beta, okay. So that is equation number 2. Equation number 1, and magnification of objective MO, that is equals to, आप क्या लिख सकते हो? HI upon HO, okay. आगे हम डिराइव कर चुके हैं नॉर्मल मैग्निफिकेशन इन HI upon HO, okay. So that is equals to, we can write L into tan beta upon FO into tan beta, tan beta cut. So this is approximately L upon F. अब मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव तैयार है। अब इसकी मैग्निफिकेशन बाकी eyepiece will act as a simple microscope, okay. And simple microscope की मैग्निफिकेशन आप लेके आए हो D upon F roughly, okay.
and magnification of eyepiece MP is equals to 1 plus D upon FE लिखूंगा, that is roughly D upon FE. Okay, so total magnification is equals to, मैं यहाँ लिख देता हूँ, total magnification M is equals to MO into ME. total magnification आपको लिखना है खाली इतना, that is equals to MO into ME. अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, so that is equals to L upon FO into D upon FE. मैं यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ, फाइनल फॉर्मूला हमने डिराइव किया M is equals to L upon FO into D upon FE. Okay, so that is the magnification of the compound microscope. Clear है? Okay, फिर से ध्यान से समझ लेना, डिस्क्रिप्शन जो लिखना है वो मैं बता देता हूँ. The lens which is towards the object, that lens is called objective, and the lens from where we can observe the image is called eyepiece. Clear? उसके बाद सीधी ट्यूब लेंथ की डेफिनेशन. Distance between second focal point of objective P to the first focal point of the eyepiece Q is called tube length. Okay, here the from image which is driven from the objective, okay, it is A dash B dash. Okay, this A dash B dash virtual image which is created by the objective will act as a object for eyepiece, and eyepiece will behave as a simple microscope, and magnified image we will get at the point B, A double dash B double dash. वर्किंग खत्म आ गया, हो गया. अब सीधा magnification of this compound microscope can be derived by this formula. फिर यहाँ से शुरू करना है. In triangle XYB, the tan beta is equal to xy upon yp, that is h upon fo. Okay, तो सबसे पहले हम क्या डिराइव करें? मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव. उसके बाद हम आईपीस को सिंबल ऐड कर लेते हैं. तो ऑब्जेक्टिव का मैग्निफिकेशन कैसे आएगा? तो ऑब्जेक्टिव के जो ट्रायंगल बन रहे हैं hi upon ho से, उसका हमें मैग्निफिकेशन लेना है या रेशियो लेना है. तो tan beta is equal to xy upon yp, h upon fo. यहाँ से मेरे पास ho आ गया, fo into tan beta. ho तैयार, hi बाकी. दूसरा ट्रायंगल ले लो, tan beta is equal to a dash b dash upon ep, that is nothing but tube length. क्योंकि ऐसा सेट किया जाता है कि कहाँ a dash b is equal to pq बने, और pq क्या है? हमारी ट्यूब लेंथ. तो वहां से मेरे पास L into tan beta आ जाएगा hi. अब मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव तैयार, m को is equal to hi upon ho है, तो L upon ho हो जाएगा. Now the eyepiece will behave as a simple microscope, and उसकी magnification तैयार, m is equal to 1 plus d upon fe. Okay, or that will be roughly d upon fe. So therefore total magnification m is equal to mo into me, magnification of objective into magnification of eyepiece. Okay, so that is m is equal to l upon fo into d upon fe, that is total magnification. ये 4 मार्क का आपका क्वेश्चन आईएमपी यहाँ पे कंप्लीट होता है. ठीक है, ये क्वेश्चन अलग है. Derive magnification for the simple microscope, and by using it derive the magnification of the compound microscope. Clear? I hope you have understood. अब एक चीज बाकी है, तो कौन सी? टेलीस्कोप. ठीक है, टेलीस्कोप समझते हैं.